नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। इस दिन तांत्रिक गतिविधियों के साथ ही कई प्रकार के पूजा पाठ किए जाते हैं। ग्रहण के वक्त अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग कर लिया जाता है तो उसका जो फल होता है दोस्तों, वह कई हजार गुना मिलता है। अगर आप भी मंत्र जाप करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, तो यह जो ग्रहण का समय होता है आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। अगर आप टोना टोटका करते हैं तो भी दोस्तों आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। अगर आपकी गोचर कुंडली में या फिर जन्म कुंडली में कमजोर ग्रह बली होकर के आपके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में ग्रहों के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको ग्रहण के इस समयावधि का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए और कुछ प्रयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ग्रहण काल के कुछ नियम भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। मान्यता के आधार पर देखा जाए तो ग्रहण का अशुभ प्रभाव कई जातकों को देखने को मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर माने तो ग्रहण काल के दौरान भोजन बनाने और भोजन खाने दोनों से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ग्रहण काल के पश्चात ही आपको भोजन बनाना चाहिए। आपको ग्रहण के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। आपको बता दें, ग्रहण जब खत्म हो जाता है तब आप नहा धो करके फ्रेश हो जाइए और अपने घर परिवार के चारों तरफ यानी कि अपने घर के चारों कोनों की तरफ गंगाजल का छिड़काव कीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं तो उनके खाने के लिए पहले से इंतजाम करके रखिए। अगर कोई आपके घर में बीमार है तो उसे दूध, दही, मिठाई इत्यादि चीजों से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, आपको पानी को इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है और खाने की हर चीज में एक तुलसी का पत्ता या फिर कुशा अवश्य डाल दे। अगर आप अपने खाद्य पदार्थों में इन दोनों चीजों को डालते हैं तो इससे आप ग्रहण के प्रभाव से बचे रहेंगे। दोस्तों, ग्रहण काल शुरू होने के 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और ग्रहण समाप्त होने के पश्चात ही तमाम तरह के कार्य संपन्न होते हैं। सूतक लगने के पश्चात किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और ग्रहण के दौरान दोस्तों, आपने जो वस्त्र धारण किया हुआ है उसे निकाल दीजिए और उसकी जगह दूसरा वस्त्र धारण कर लीजिए और उसे अच्छे से धोने के पश्चात उसमें गंगाजल का छिड़काव करें। फिर आप उस वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव प्रेग्नेंट महिलाओं के ऊपर देखने को मिलता है। अगर आपके घर परिवार में कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव उसके पेट में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है, जिससे बच्चे में विकृति उत्पन्न होने लगती है। अगर आप भी अपने बच्चे को विकृत होने से बचाना चाहते हैं तो ग्रहण काल के दौरान आपको सूर्य की किरणों से पूर्ण रूप से बचने की सलाह दी जाती है। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात आपको स्नान करना है। पहले गंगा जल में स्नान करने का विधान था, लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास गंगा जल है तो आप उसे नहाने के पानी में डाल दीजिए और स्नान कीजिए। इस प्रकार बहुत सारे नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ग्रहण के पश्चात एक प्रयोग भी करना है। यह बहुत ही शक्तिशाली और छोटा सा प्रयोग है। जी हाँ दोस्तों, यह तुलसी के पत्ते का एक सरल प्रयोग है। सबसे पहले तो आपको एक तुलसी का पत्ता लेना है, एक हरे रंग का कपड़ा लेना है। कोई भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन हरा रंग लेंगे तो बेहतर होगा। आपको उसमें तुलसी के पत्ते को रख करके एक 5 रुपए का सिक्का रख देना है। अगर आपके पास 5 रुपए का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपया का सिक्का भी ले सकते हैं या फिर 2 रुपए का सिक्का ले सकते हैं। दोस्तों, आपके घर के छत में टंकी जरूर होगा। आपको उस हरे रंग के कपड़े में उन सभी चीजों को बांध करके एक पोटली तैयार कर लेनी है और उस पोटली को ले जाकर के आपको पानी टंकी के ऊपर रख देना है, जहां पर आपका पानी स्टोर होता है।
और जब ग्रहण समाप्त होगा तो दोस्तों आपको उस पोटली को निकाल लेना है। उसके बाद आपको सिक्का को उठाकर के मंदिर के दान पेटी में डाल लेना है और जो तुलसी का पत्ता है उसे मिट्टी में दबा देना है और जो कपड़ा है उसे आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके पश्चात दोस्तों आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा दोस्त को ग्रहण काल समाप्त होने के पश्चात आपको रात के समय में ही एक सफेद कलर की चुनरी ले लेनी है और उसे तुलसी के ऊपर बांध देनी है। ऐसा करने से ही घर की गरीबी दूर हो जाती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है और घर में अन्न धन का भंडारण होने लगता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।